साल 2024 अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जबकि लोग इस बारे में मुतजस्सिस हैं कि नया साल 2025 कैसा होगा और अपने साथ क्या नया लाएगा। बल्गारिया की आंजहानी नाबीना खातून बाबा वांगा ने हर साल की तरह 2025 के हवाले से भी पेशगोइयां की हैं, जिन्हें पढ़कर आप पर कभी तारी हो सकती है। बाबा वांगा ने ISIS के उरूज, 9/11 और यहाँ तक के 1996 में अपनी मौत की भी पेशगोई की थी, लेकिन उनकी 2010 और 2014 के दरमियान एक तवील जंग की पेशगोई खुशकिस्मती से दुरुस्त साबित न हो सकी। 2025 के बारे में बाबा वांगा की पेशगोइयां कुछ इस तरह से हैं। आलमी तनाज़े में चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफ की वजह से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, जबकि यूरोप में एक बड़ा तनाज़ा जन्म ले सकता है, जिससे वसी पैमाने पर तबाही होगी और आलमी सतह पर आबादी में नुमायां कमी देखी जाएगी। खेलों के बड़े इवेंट के दौरान इंसानियत का खलाई मखलूक से सामना हो सकता है। 2025 में साइंसदान एक लेबॉर्ट्री में इंसानी आज़ा तैयार कर सकते हैं जो ट्रांसप्लांट्स में इनकलाब बर्पा करेगा। इसके अलावा कैंसर के इलाज में बड़ी पेशरफ्त होगी। अगरचे बाबा वांगा की ये पेशगोइयां दिलचस्प जरूर हैं, लेकिन उनकी दुरुस्तगी गैर यकीनी है। अगर हम बात करें बाबा वांगा ने 2024 के बारे में क्या कहा था, उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातलाना हमले की पेशगोई की थी, जो सच साबित न हो सकी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इस हमले को खुफिया रखा गया हो। यूरोप में मजीद दहशतगर्दाना हमलों से खबरदार करते हुए बाबा वांगा ने कहा था कि एक ऐसा बड़ा मुल्क हयातियाती हथियारों का तजुर्बा या इस्तेमाल करेगा, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 में एक बड़े मुआशी बहरान की पेशगोई की थी, जबकि बढ़ते हुए कर्जों और सियासी तनाव से आलमी मईशत के मुतासिर होने के बारे में भी आगाह किया गया था। बाबा वांगा ने कहा था कि 2024 में साइबर हमलों में इजाफा होगा। उनकी ये पेशगोई दुरुस्त मालूम हुई, क्योंकि इस साल डिजिटल सिक्योरिटी के बहुत से मसाइल सामने आए। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी तरक्की का भी जिक्र किया था। हैरानकुन तौर पर गूगल ने व्लो नामी एक नई क्वांटम चिप तैयार की, जो गलतियों को नुमाया तौर पर कम करती है और क्वांटम कंप्यूटिंग को बेहतर बनाती है। ICC ने एक रोजा मैचेस में खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है। बैटिंग में बाबर आजम 795 की रेटिंग के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। साइम अयूब ने वनडे रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई और वो 57 दर्जे तरक्की से बैटिंग रैंकिंग में 23वीं पोजीशन पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान 3 दर्जे तरक्की के बाद 21वें नंबर पर आ गए। हेनरिक क्लासन 8 दर्जे तरक्की से 5वीं पोजीशन पर आ गए। फखर जमान 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 17वीं पोजीशन पर पहुंच गए। बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर है। शाहीन शाह आफरीदी 1 दर्जा तनज़ुली से तीसरी पोजीशन पर चले गए। हारिस रऊफ भी 1 दर्जा तनज़ुली के बाद 16वें नंबर पर आ गए। नसीम शाह 10 दर्जे तरक्की के बाद 51वें नंबर पर आ गए।